बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। PHP बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने एक डेटाबेस के अंदर से में से रिकॉर्ड जो है ना उसको डिलीट करना हो यूजिंग फॉर्म के अंदर बैठ के हम एक रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्यूअर्स हमारे पास ये तीन समझ लें कि ये पेज हैं। एक मेरे पास है डिलीट डॉट फॉर्म, इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसके अंदर पहले सारा डाटा शो होगा, उसके बाद हम इसको वन बाय वन करके डिलीट करेंगे। ये डिलीट एक्शन का पेज होगा जिसके ऊपर मैं डिलीट की क्यूरी लिखूंगा और ये मेरा डाटाबेस का समझ लें कि एक कोड है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डाटाबेस का जो मेरा कोड है ना उसकी फ़ाइल को इंक्लूड करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूड अंडरस्कोर वंस और कनेक्शन डॉट PHP। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ पहले समझ लें कि टेबल बनाता हूँ। तो टेबल मेरा कुछ इस तरह से होगा व्यूअर्स कि मैं इसके अंदर कुछ टेबल बॉर्डर उसका मैं करता हूँ 2 और उसके बाद उसको मैं कर देता हूँ जी कि अलाइन इसका मैं कर देता हूँ सेंटर। स्टाइल के अंदर मैं करता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सेल्स और यहाँ पे मैं इसको टेबल को क्लोज कर देता हूँ। अब पहली रो के अंदर मैं व्यूअर्स इसके सारी हेडिंगें दे देता हूँ। हेडिंगें मेरे पास कौन कौन सी हैं, TH। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी यूज़र नेम और इसको मैं कॉपी करके नीचे आगे पेस्ट कर देता हूँ। यूज़र नेम के बाद आ जाएगा जी ईमेल है, उसके बाद यूज़र का पासवर्ड है और यहाँ पे यूज़र की पिक्चर है। इसको सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स मेरा जो टेबल है ना वो समझ लें कि यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जी डिलीट फॉर्म डॉट PHP। तो ये मेरा टेबल बनना समझने शुरू हो गया है। तो अब व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि मेरा सारे जो रिकॉर्ड है ना वो टेबल के अंदर शो होने शुरू हो जाए। तो मुझे यहाँ पे एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। SQL के अंदर क्यूरी है जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र में से सारा रिकॉर्ड जो है ना उसको सिलेक्ट कर लो, उसको एक किसी वेरिएबल के अंदर रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। यहाँ पे आ जाएगा MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, यहाँ पे $SQL। इसको दोबारा मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो तो मेरे ये तमाम रिकॉर्ड जो है ना ये समझने के इस टेबल के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एक दोबारा फिर समझने एक वो PHP का कोड ब्लॉक लिखना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी एक लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जी रो इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे को फैच करें किसमें से, उस क्यूरी में से, रिजल्ट की क्यूरी में से। और ये क्या करेगा, एक एक रो को निकालता जाएगा और इस वेरिएबल के अंदर जो है ना वो स्टोर कराता जाएगा। और इसको मैं जो है ना अब क्या करता हूँ किसी समझने के रो के अंदर जो है ना वो स्टोर कराता हूँ। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ tr
और यहाँ पे TR को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा आ जाएगा TD और यहाँ पे TD को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं PHP का कोड लिख के यहाँ पे इको $साइन और रो के पहले इंडेक्स पे तो 0 इंडेक्स पे तो पड़ा हुआ है ID, तो 1 इंडेक्स पे पड़ा होगा मेरा, समझ लें कि 1 इंडेक्स पे मेरा यूज़र का नेम होगा। तो यहाँ इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये नेम है तो 2 पे होगा ईमेल, 3 पे होगा आपका पासवर्ड और 4 पे आपका होगा तो पिक्चर होगी आपकी, 4 पे आपकी समझ लें कि वो पिक्चर होगी। तो इसको और यहाँ पे आपका TR ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मैं PHP के कोड ब्लॉक से इसकी पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। इसको रिफ़्रेश करते हैं, लाइन नंबर 20 में एरर आ रहा है, 20 तो वाइल के स्पेलिंग हमने यहाँ पे व्यूअर्स गलत लिखे हुए हैं। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, वाइल तो यहाँ भी एक पैरेंथेसिस काम लगी हुई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरे सारे रिकॉर्ड जो है ना वो टेबल के अंदर शो हो रहे हैं। तो अब मैं एक यहाँ पे समझ लें कि हेडिंग और देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ जी एक्शन और यहाँ पे TH को क्लोज़ कर देता हूँ और नीचे मैं जाके यहाँ पे TD को क्लोज़ करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे डिलीट का आ गया है। अब व्यूअर्स होगा कैसे, होगा ये कि मैं जिस डिलीट पे क्लिक करूँगा वही रिकॉर्ड जो है ना मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट की बजाय यहाँ पे कोई इमेज भी देना चाहें तो इमेज भी दे सकते हैं। जैसे इमेज सोर्स उसका यहाँ से कोई मेरे पास इमेज है तो यहाँ पे इसको बल्कि यहाँ से कॉपी करवा के htdocs उसके बाद PHP यहाँ से ये डिलीट को यहाँ से उठा के फाइल वाले में कॉपी कर देते हैं। तो इसको दोबारा जो है ना इसका रिसोर्स दोबारा सेट कर देते हैं। इसको आ जाते हैं जी अब फाइल पे डिलीट और इसको क्लोज कर देते हैं और इसकी हाइट 20 पिक्सल्स और इसकी जो विड्थ है उसको भी हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये आना शुरू हो गए हैं। अब व्यूअर्स इसके ऊपर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड जो है ना पहला डिलीट हो जाना चाहिए। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड जो है ना मेरा डिलीट हो जाना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं फिर एक का टैग रेफरेंस करता हूँ कि जैसे ही मेरा कोड चले तो क्या होना चाहिए, मेरा कोड जो है ना वो कौन सा है, डिलीट action.php के ऊपर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए और साथ में क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे यहाँ पे PHP का कोड लिखना पड़ेगा
PHP का कोड के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा इको $, रो के अंदर के पहले इंडेक्स में 0 इंडेक्स के ऊपर जो मेरा इंडेक्स पड़ा हुआ वो किसका होगा, वो होगा आईडी का, और वो भी साथ जो है ना आईडी के अंदर सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑन क्लिक के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कन्फर्म का एक रिटर्न कन्फर्म का मैसेज एक आ जाएगा, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क साथ में आ जाएगा। और यहाँ पे कोड को जो हम यहाँ पे बल्कि सिंगल कोड को बंद कर देते हैं, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे आपका कोड को क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद आपका ए का जो है ना, सॉरी, कोड क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इमेज ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हम इसको एक तो व्यूअर्स इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डू यू वांट टू ओके करता हूँ तो ये देखें मेरा डिलीट एक्शन डॉट PHP का कोड ओपन हो गया, और साथ में आईडी कौन सी सेंड हो गई है, 1। अब देखें अगर मैं इस वाले को करता हूँ तो डू यू वांट टू डिलीट, मैं जैसे ओके करता हूँ तो ये देखें साथ में आईडी कौन सी सेंड हो रही है, 4 आईडी जो है ना इसकी साथ में सेंड हो रही है। तो अब व्यूअर्स मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे जाना पड़ेगा डिलीट एक्शन, सॉरी मेरा जो डिलीट एक्शन PHP का कोड है ना उस पर मुझे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे मुझे डिलीट की जो है ना वो कोडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इंक्लूड _1 डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना, सॉरी कोड इंक्लूड कराएंगे, और फिर मैं यहाँ पे $ID, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू $_get, और यहाँ पे आईडी, जो आईडी मुझे रिसीव हो रही है उसको मैं इस आईडी के अंदर स्टोर करा दूँगा, और यहाँ पे मैं SQL की एक क्यूरी लिखूँगा, वो मेरी क्यूरी होगी डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर क्या है जी, आईडी इज इक्वल टू, आईडी किसके बराबर होनी चाहिए, जो मुझे आईडी वहाँ से आ रही है, 1 है 2 है जो भी है, उस आईडी को मैं यहाँ पे कर दूँगा, और फिर मैं कर दूँगा MySQL _query, और उसके अंदर मैं इस क्यूरी का जो वेरिएबल है उसको पास कर दूँगा, और यहाँ पे हेडर का फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी आपकी डिलीट फॉर्म डॉट PHP, और उसके बाद कोड को बंद कर देंगे, और यहाँ पे मैसेज आए। अभी बस होगा क्या, होगा ये कि जैसे आपका ये फॉर्म चलेगा, इस फॉर्म के थ्रू आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से एक आईडी जो है ना वो आपकी पास होगी, और वो आईडी जो है ना हमने यहाँ पे स्टोर करवा ली है इस वेरिएबल के ऊपर, और यहाँ पे हमने लेट्स सपोज वो आईडी आती है 2 आती है, तो यहाँ पे क्वेरी बन जाएगी डिलीट फ्रॉम यूज़र में से एक रिकॉर्ड डिलीट कर दो वेयर, जिसकी आईडी जो है ना वो क्या है 2 है। तो ये क्वेरी जो है ना रन होगी, तो जैसे ये क्वेरी रन होगी तो आपका एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और आप दोबारा आपका कंट्रोल जो है ना किस पे आ जाएगा, डिलीट फॉर्म PHP पे वापस आप आ जाएंगे। सारे कोड को सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं पहले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मैसेज आ जाएगा डू यू वांट टू डिलीट, ओके करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ से मेरा रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट हो गया है। तो अब मैं डेटाबेस में जाकर देखता हूँ तो ये देखें मेरा पहला रिकॉर्ड जो है ना वो भी डिलीट हो गया है। अब इसके बाद मैं ये रिकॉर्ड नंबर जो है ना ये 3 जो है ना इसको 2 जो है ना डिलीट करता हूँ। इसकी आईडी वैसे 3 है, ये देखें आईडी नंबर 3 पे असद है, asad@gmail। तो जैसे ही मैं असद के रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ओके
तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो यहाँ पे देखें डेटाबेस के अंदर में से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।